नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं डेयरी से रिलेटेड जो है AGTA और केन सुपरवाइजर के लिए लेक्चर ले रहा हूं। दोस्तों, एक लेक्चर मेरा हो चुका है जो इम्पोर्टेंट्स ब्रीड हैं एनिमल्स के, और जो और लाइव स्टॉक से रिलेटेड हैं एनिमल्स हैं उसके सारे। तो दोस्त, आज उसी कड़ी में हम आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें हैं। तो हम लोग कहेंगे एनिमल डिजीज। ठीक, इसमें एनिमल्स से जितने भी डिजीज हैं, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, प्रोटोजुअल डिजीज है, सारे को हम कवर करेंगे एक एक करके। एक ही वीडियो में सारा समाप्त हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप लोग को याद भी यही पे हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। जो 5 क्वेश्चन AGTA में आएगा इस टॉपिक से, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। डेयरी से रिलेटेड बस 4 ही लेक्चर आएंगे, चारों में ही 5 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है दोस्तों, अब देरी न करते हुए दोस्तों हम सीधे लेक्चर पे आते हैं। कि पहला डिजीज है, पहले मैं वायरल डिजीज स्टार्ट करूंगा, फिर बैक्टीरियल, फिर फंगल, फिर प्रोटोजोअल। ठीक है दोस्त, तो आज पहला जो इसमें है, ठीक है, स्टार्ट जो है वो है फुट एंड माउथ डिजीज। दोस्तों, इसको तो मैं अपने स्कीम वाले लेक्चर में फुट एंड माउथ डिजीज पढ़ा दिया है, लेकिन आप देखिए ये वायरल डिजीज है दोस्तों। ठीक, इसका नेचर जो है, ठीक है, अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है दोस्तों। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रोग है दोस्तों। ठीक है, ठीक, अफेक्टेड एनिमल कौन कौन से होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, अन, ठीक है, जो क्लोवन हुक्ड वो रहते हैं, पशु रहते हैं, ठीक है, इनका जैसे कि ये देखो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है दोस्तों, ऐसा हुक्ड होता है, उनमें होता है दोस्तों। जनरली दोस्तों अब हमको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में फैक्ट बन सकता है। ये हॉर्स को नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से किस पशु को एफएमडी नहीं होता है, ठीक है, तो दे दिया सीप दे दिया, ठीक, पी दे दिया, ठीक है, और बफेलो दे दिया, और एक ऑप्शन में हॉर्स दे दिया। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि पिग नहीं होता, लेकिन पिग होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, जो इसका जीनस है जो वायरस का, वो है क्या है, आर्थो वायरस। ठीक है दोस्तों, नहीं, एप्थो वायरस, सॉरी दोस्तों, एप्थो वायरस। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके जो मेन लक्षण क्या है इसके। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि इनको फुट एंड माउथ डिजीज है। तेज बुखार आ जाता है, मुंह और गले में छाले पड़ जाते हैं, ऐसे दोस्तों छाले पड़ जाते हैं, पुरों में छाले पड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, और अत्यधिक लार गिरता है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लंगड़ापन हो जाता है, मतलब उनको चलने में दिक्कत आती है दोस्तों। दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, बछड़ों में, ठीक है, ट्रिगर हीट लेसन का एक शिकायत पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों जो ये इसका ट्रांसमिशन है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है, जैसे वो हवा से भी हो जाता है, ठीक है, संक्रमित पशु के संपर्क में आने से हो जाता है। जैसे उनके लार हो गए, उनके दूध हो गए, मलमूत्र हो गए, के द्वारा भी फैल जाता है दोस्तों। दूषित चारा, पानी एवं, ठीक है, उपकरण, हवा द्वारा फैल सकता है दोस्तों। जो भी वायरल डिजीज होते हैं दोस्तों वो हवा से भी फैल सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे उसका कंटामिनेशन हो सकता है दोस्तों। ये सब वेक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अब मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन फंस सकता है, आप लोग को अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो वो टीकाकरण से क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। जैसा कि वो बनाएगा दोस्तों कि पहला जो टीका 4 माह पे देते हैं 120 दिन पर, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको प्रत्येक 6 माह पर एक नियमित टीकाकरण होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, 6 माह वाला। ठीक है, अगर पूछेगा पहला टीका, अगर ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, तो आप मानिएगा 4 माह। लेकिन प्रत्येक मतलब कि ऐसे पूछे नॉर्मल, प्रत्येक कितने माह पे देते हैं, तो 6 माह पे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्त जो FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज है, इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तेज बुखार, मुंह और खुरों में छाले, ठीक है, लंगड़ापन और दूध में कमी। ठीक है, ये सब आपको ऊपर बताई दी। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता बता रहा हूँ कि जो हमारा भारत में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था 2019 में दोस्तों, उसके तहत जो 6 महीने, हर 6 महीने पर, ठीक है, जो सब बड़े पैमाने पर पूरे देश में टीका लगाया जाता है फुट एंड माउथ डिजीज का दोस्तों। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फुट एंड माउथ डिजीज है, ठीक है, जो ये आया था नेशनल, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू हुआ दोस्तों, ये काफी अच्छा कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है दोस्तों। जनरली दोस्तों इसमें क्या है कि, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक, ठीक है,
फुट एंड माउथ डिजीज का नियंत्रण पाले और उसका उन्मूलन कर दे, ठीक है, इरेडिकेट कर दे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य भी पूछ सकता है कि भारत सरकार कब तक इसको पूरा रूप से खत्म करना चाह रहा है। तो 2030 तक इसको फुट एंड माउथ डिजीज को खत्म करना चाह रहा है दोस्तों। ये भारत सरकार का लक्ष्य है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखें। अब अगला हम लोग डिजीज देखते हैं दोस्तों। अगला डिजीज आप लोग के सामने है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। जनरली ये सीप को ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। क्या है? ब्लू टंग रोग, ठीक है, ब्लू टंग डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब इसका परिचय हम लोग देखते हैं क्या है। इसका नेचर जो है वायरल डिजीज है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, वायरल डिजीज स्टार्ट है। अफेक्टेड एनिमल, ठीक है दोस्त, सीप सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होते हैं? सीप ही होते हैं। फिर उसके बाद गोट और कैटल एवं जंगली जुगाली करने वाले पशु। दोस्तों ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक डिजीज मतलब कि दोस्त पशु से मनुष्यों में नहीं फैलता है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप लोग देखिए संक्रमण कैसे होता है दोस्तों। जैसे वेक्टर है, ठीक है, ठीक, एक होता है मीज, ठीक है, बिटिंग मीज, ये देख रहे हो, ये वेक्टर का काम करता है। जैसे किसी पशु, कोई पशु इस पर अफेक्टेड है, ठीक है, तो वो वहां बैठेगा, फिर वहां से उड़ के दूसरे पशु पे जाएगा, ठीक है, फिर उस पशु को अफेक्ट कर देगा दोस्तों, ठीक है, ये वेक्टर का काम करता है मीस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आ सकता है कि ब्लू टंग रोग का जो वेक्टर का काम कौन करता है? तो मीस करता है, बाइटिंग मीस, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संक्रमित पशु से सीधे संपर्क द्वारा सामान्यतः नहीं फैलता है, ठीक है, जैसे पशु से संपर्क करेगा, ठीक है, जैसे एक पशु दूसरे पशु से संपर्क करेगा तो उससे नहीं फैलेगा, लेकिन वेक्टर का काम कौन कर रहा है? मीच कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। ब्लू टंग, ठीक है, ब्लू टंग ये जो वेक्टर जो है वायरल डिजीज है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। इसका हम लोग लक्षण देखते हैं दोस्तों। जैसे तेज बुखार आ जाता है, इसमें मुंह एवं जीभ में सूजन हो जाते हैं, जीभ में मतलब नीला पड़ जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है कभी, ठीक, अत्यधिक लार गिरता है, नाक से स्राव, ठीक है, लंगड़ापन, होंठ एवं चेहरे में सूजन। और दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्लू टंग रोग का वैक्सीनेशन कैसे होता है। दोस्तों वैक्सीनेशन टाइप जो है क्या है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन स्थानीय उपलब्धता के अनुसार होता है दोस्तों। और वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है दोस्तों, इसमें 3 से 6 माह की आयु पर स्थानीय कार्यक्रम के अनुसार दिया जाता है दोस्तों। ठीक, रीवैक्सीनेशन सामान्यतः वर्ष में एक बार, विशेषकर रोग प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ ज़्यादा सक्रिय होता है। ये मौसम से पूर्व जो सक्रिय मौसम में जो बारिश वगैरह उस समय ज़्यादा होता है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही महत्वपूर्ण तथ्य जो दोस्तों बीज से फैलता है, यही है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। आपको और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट जो डिजीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, ल्यूकोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है दोस्तों, ल्यूकोसिस, ठीक है, इसका परिचय देखते हैं। यह एक वायरल संक्रामक रोग है दोस्तों, ठीक है। अफेक्टेड एनिमल जो है इसमें दोस्त कैटल ज़्यादा मुख्यतः होती है, ठीक है, भैंस संक्रमित हो सकती है लेकिन मुख्यतः गाय में ही होता है। जो डिजीज टाइप है यह लिम्फ ग्रंथियां को अफेक्ट करती है, श्वेत रक्त WBC को भी, ठीक है, वहां पर ट्यूमर जैसा एक बना देती है, तो वो प्रभावित होती है। ये जूनोटिक डिजीज है, जैसे कि मनुष्य में नहीं फैलता है, नॉन जूनोटिक है दोस्तों, ठीक है, नॉन, ठीक है, जैसे कि पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलेगा, ठीक। आगे चलते हैं। जो इसका संक्रमण है दोस्त, ब्लड सकिंग जो इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई, इसके द्वारा फैलता है, ये वेक्टर का काम करता है, हाउस फ्लाई के, ठीक है। फिर क्या करता है, जहां जहां जाके बैठता है वहाँ, ठीक है दोस्त, ये गलत है, यहाँ पर मनुष्य में फैलता है, जूनोटिक डिजीज है, सॉरी इसके लिए। जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें इफेक्ट करता है ये, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रोग नियंत्रण कैसे होगा, ठीक है, तो जांच एवं संक्रमित पशुओं को हटाना, रक्त द्वारा संक्रमण को रोकना। इसके लिए टीकाकरण दोस्त देखते हैं, ठीक है, जो इस रोग के लिए विरुद्ध कोई एक प्रभावी वैक्सीन नहीं बनाया अभी तक, ठीक, ठीक है दोस्त। जो ऊपर मैंने पढ़ाया वही सब है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। मार्केस डिजीज इंपॉर्टेंट है, ये पोल्ट्री में लगता है दोस्तों। परिचय क्या है, नेचर क्या है, अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है दोस्त। अफेक्टेड एनिमल जो है इसका चिकन है, मुर्गी है। आप देख रहे होंगे कि जो एज है किस एज में लगता है। जनरली दोस्तों 3 से 30 सप्ताह की आयु में पक्षियों में ये लगता है। जो ये डिजीज टाइप है इसमें क्या होता है, नसों में एवं आंतरिक अंगों में लिपोमा मतलब ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। जो इससे संक्रमण होता है, जैसे संक्रमित पक्षियों के
पंखों से की धूल से श्वसन द्वारा संक्रमण हो जाता है। वायरल लंबे समय तक पोल्ट्री हाउस के जो मिट्टी और धूल में रहते हैं उससे भी हो जाता है दोस्त। आगे चलते हैं, इसके टीकाकरण हम देखते हैं कि पहला टीका जब 1 दिन का जो चूजा निकलता है अंडे से, पहला टीका वहीं उसी टाइम हो जाता है। फिर जो टीका होता है अंडे के 18 दिन की हैचरी के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बच्चा निकल जाता है, फिर उसके 18 दिन बाद होता है। महत्वपूर्ण लाइन क्या है, जो ये मारेक डिजीज है दोस्तों, आपको वही जो ऊपर हम लोग पढ़े दोस्तों वही है कुछ टॉपिक, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब जो मैंने बता दिया इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी पूछेगा। तो आगे चलते हैं दोस्त, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वायरल डिजीज रिंडरपेस्ट। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं इस पर, रिंडरपेस्ट पे। ठीक है, इसको बोलते हैं गौ महामारी। परिचय देखते हैं, रिंडरपेस्ट एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। इसे गौ का प्लेग भी कहते हैं, कैटल प्लेग भी कहा जाता है। यह मुख्यतः गाय एवं भैंसों को प्रभावित करता है। वर्ष 2011 में विश्व स्तर पर इसका उन्मूलन घोषित किया गया। 2000 इसको 2011 में मतलब उन्मूलन हो गया है, भारत से घोषित कर दिया गया है दोस्तों। चेचक के बाद ये दूसरा था दोस्तों। स्मॉल पॉक्स भी भारत से मतलब 2011 से पहले ही इसको समाप्त करने का हो गया है दोस्तों। ये जो रिंडरपेस्ट है वायरल डिजीज है, सबसे अधिक गाय में संवेदनशील है, भैंस या जंगली गौवंश अन्य जुगाली करने वाली पशुओं में भी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो इसके संक्रमण के प्रकार कैसे हो जाता है। ठीक, जो संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से हो जाता है, उनके लार द्वारा हो जाता है, उनके नाक से जो स्राव होता है उससे हो जाता है, मल के द्वारा उनको हो जाता है, और दूषित चारा के द्वारा हो सकता है दोस्तों। कम दूरी तक वायु मतलब यह हवा से भी हो जाता है। वायरल डिजीज तो हवा से कॉमन है कि हो जाए दोस्तों। उसका आप अभी बताया था 2011 में विश्व संगठन जो है जो रिंडरपेस्ट को वैश्विक उन्मूलन घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये चेचक के बाद दूसरा था। आगे चलते हैं दोस्तों, जो बेहद इंपॉर्टेंट एक है पोल्ट्री डिजीज है, एग्जाम में बहुत आता है, रानी खेत। ठीक है, रानी खेत डिजीज जो है बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है दोस्तों। इसका जो नेचर है ये भी अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है दोस्तों। अदर नेम इसका क्या है, न्यू कैस्टल डिजीज को बोलते हैं, कॉमन नेम है रानी खेत डिजीज। ये एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हमारे हिसाब से आने के चांसेस ज्यादा है इसके। जो अफेक्टेड बर्ड है दोस्तों, इसमें कौन सा है, मुख्यतः चिकन ही इसमें ज्यादा अफेक्ट होता है। टर्की भी हो सकता है, डक और पिजन भी हो, अन्य पक्षी भी हो सकते हैं। ये जूनोटिक डिजीज नहीं है दोस्तों, मतलब पक्षियों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। ठीक है, मनुष्यों में रोग नहीं फैलता है, लेकिन संक्रामक पक्षियों के संपर्क में आने वाले लोगों में कभी कभी हल्का, जैसे कुछ हल्का हल्का कुछ दिक्कतें आ जाती है, लेकिन ये जूनोटिक नहीं। जो संक्रमण का प्रसार है कैसे होता है, संक्रमित पक्षियों के मलमूत्र एवं स्राव से, दूषित चारा से, पानी एवं उपकरण से, वायु के माध्यम से ही फैल सकता है। उसका टीकाकरण देखते हैं दोस्तों। जो पहला टीका लगेगा दोस्तों इसका 5 से 7 दिन पे लगेगा। ठीक, आई ड्रॉप या ड्रिंकिंग वाटर में देते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों 3 से 4 सप्ताह में देते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके बूस्टर डोज वगैरह भी लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मेन ये है कि पहला टीका कब देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पोल्ट्री उद्योग में भारी अधिक हानि का कारण बनता है, लेकिन लक्षण श्वसन लक्षण और उच्च मृत्यु दर हो सकती है। इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है मुर्गियों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब तीसरा को देखते हैं इसमें, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस। ये क्या है, यह भी एक वायरल डिजीज है दोस्तों। ये भी मुर्गियों में ही होता है। ठीक है, सभी आयु के पक्षी को प्रभावित हो सकते हैं। जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, ब्रॉयलर में वृद्धि कम हो जाती है। ब्रॉयलर में वृद्धि कम हो जाएगी तो इकोनॉमिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। लेयर में अंडा उत्पादन एवं अंडों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। संक्रमण का प्रसार संक्रमित पक्षियों का श्वसन, मल मूत्र से, उसके दूषित चारा पानी से, वायु के माध्यम से, ये सब उसका प्रसार होने का एक माध्यम है दोस्तों। टीकाकरण दोस्त देखते हैं इसमें, जब जो चूजा होता है वो 1 दिन का ही होता है, तब इसको आई ड्रॉप या ड्रिंकिंग वाटर में दे सकते हैं। बूस्टर डोज कब देखते हैं देख लीजिए, लेकिन ये पूछेगा नहीं, पहला ही टीका पूछता है दोस्तों। पहला होते ही मतलब उसको जब हैचरी होता है तभी उसको दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त क्या होता है, कौन सा है हमारा डिजीज। अब चलते हैं देखते हैं फाउल पॉक्स, एवियन पॉक्स। इसका नेचर ये भी वायरल डिजीज है दोस्त। अफेक्टेड एनिमल आपको देख ही रहे हैं, चिकन ही है। एक एवियन लिख दिया है तो पक्षी होगा, पक्षी में चिकन सबसे फेमस है। टर्की भी हो सकता है, पिजन भी हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है। ये जेनेटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो संक्रमण है कैसे फैलता है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, बेहद इंपॉर्टेंट इंडिक्स, ये देख लीजिए। संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क से ठीक त्वचा में
के घाव से स्किन जो त्वचा उससे भी फैल जाता है, दूषित उपकरण से भी वातावरण में फैल जाता है। टीकाकरण इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका टीकाकरण 6 से 8 सप्ताह की आयु में इसका टीकाकरण होता है। वैक्सीनेशन शेड्यूल है, इम्पॉर्टेंट है। आप नीचे देख सकते हैं, जो ऊपर मैं बताया हूँ वो नीचे वही चीज़ है, तो ज़्यादा इस पर अपना ध्यान दें। आप लोग वीडियो पाएंगे तो उस पर पढ़ लीजिए। स्वाइन फीवर क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम चल के आगे देखते हैं क्या है। ये भी एक वायरल डिजीज है दोस्त, जनरली ये पिग में होता है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक पिग भी हो सकता है, वाइल्ड बोर भी, मतलब वो भी पिगे की श्रेणी में आता है, वाइल्ड होता है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या देखते हैं कैसे फैलता है। जनरली जो आपको बता दें कि जो वायरल डिजीज है जनरली वो उनके मतलब कि छुआछूत से, लार से, उसके मलमूत्र से, दूसरी चारा से, उसके जो फीड वगैरह है, पानी से, एयर से, उसी द्वारा फैलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें संक्रमण प्रसार में। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था टीबी से रिलेटेड, आप लोग देखे होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कारक वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है, ठीक है, CSF वायरस है। ठीक, इसमें रोग का रूप क्या है दोस्त, बहुत तेजी से इसमें तीव्र एक्यूट ये सब आते हैं दोस्तों। तेज बुखार, भूख न लगना, सुस्ती, आंखों से ससराहट, त्वचा पर लाल चित्ते बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम लोग बैक्टीरियल डिजीज। पहला डिजीज रहता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल डिजीज में दो ही डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ब्रुसेलोसिस और एक FAMD, एक वायरल एक बैक्टीरियल। इसी में ज्यादा भारत में चर्चा हो रही है। ठीक है, इनके रोकने के लिए ये जो अपना ये अ, राष्ट्रीय जो नेशनल क्या बोलते हैं, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया दोस्तों। इसको कंट्रोल करने के लिए ही 2019 में स्टार्ट किया गया था, अभी आगे बढ़ाएंगे इसको। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में दोनों में से एक आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं रोग के प्रकार। जीवाणु जनित बैक्टीरियल, ठीक है दोस्तों, ये जूनोटिक रोग है, मतलब इससे क्या है कि जीवों में भी फैल जाता है। जैसे जीवों से, जैसे इसमें पशु में हुआ, ठीक है, पशु से मनुष्यों में भी फैल जाता है दोस्तों। ठीक, इसका जो परिवार है ब्रुसेलोसिस है। अन्य नाम है जो इसको बोलते हैं बैंग डिजीज या माल्टा फीवर या दोस्तों अनडुलेंट फीवर, ये मनुष्यों में होता है इसी द्वारा। अब जो अलग अलग पशुओं में अलग अलग स्पीसीज अफेक्ट करते हैं, जैसे कि गाय एवं भैंस में कौन सा, ठीक है, हेबरोटस। ठीक है, भेड़ एवं बकरी में मिलिटेनियसिस। ठीक, स्विस सुअर में और कैनिस कुत्ता में, चौबीस भेड़ में। ये जिस सब ये लगा हुआ है, देख लीजिए, ई स्टार लगा लीजिए, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका तो ये तो ऊपर पढ़ ही लिए हैं, ये तो पढ़ने मतलब ही नहीं, तो कैसे ही सब याद हो जाएगा। संक्रमण का स्रोत कैसे होता है, ठीक है, जैसे गर्भवती भ्रूण से ही हो जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा हो जाता है, गर्भवती स्राव के समय हो जाता है, दूध एवं कोलेस्ट्रॉल से हो जाता है, सीमेन से हो जाता है, दूसरी चारा एवं पानी से हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए निदान है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, रोज बंगाल प्लेट टेस्ट कर सकते हैं, इलिसा टेस्ट करते हैं, ठीक, मिल्क रिंग टेस्ट इसको डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए कर सकते हैं, कल्चर से, गोल्ड स्टैंडर्ड से, PCR से। ठीक है, अब इसको टीकाकरण दोस्तों, बस टीकाकरण हम लोग को बस यही देखना है कि कितने महीने, अगर 4 से 6, 4 से 8 माह, S19, ये इंपॉर्टेंट। और ये दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, S19 आप लोग याद रखें, यही एग्जाम में अगर आएगा, इसके टीकाकरण से रिलेटेड तो यही है। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल करने के लिए 2011 में ही नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ऑन ब्रुसेलोसिस स्टार्ट किया गया। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था मादा बछिया का यस 19 वैक्सीन का टीकाकरण कराना, रोग की निगरानी, सर्विलेंस का नियंत्रण करना। ठीक है, फिर इसको दोस्तों चेंज करके बाद में इसके साथ मर्ज कर दिया गया, समाहित कर दिया गया, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ समाहित किया गया 2019 में दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि फुट एंड माउथ डिजीज को तो उन्मूलन कर देना, लेकिन जो ब्रुसेलोसिस का नियंत्रण 4 से 8 माह की आयु जो मादा बछिया है उसको 100% वैक्सीनेट करके, क्योंकि दोस्तों वैक्सीनेट इसलिए इसको है क्योंकि वो जनरली है कि मादा से ही फैलता है, मादा से ही जाता है, जाती गर्भवती से। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट डिजीज है दोनों, फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एक बैक्टीरियल और डिजीज है ब्लैक वाटर। ठीक है, इसको ब्लैक लेग भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसका परिचय। ये जीवा बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों, ठीक, बहुत ही घातक रोग है। कारण क्या है इसका, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है,
HOI, ठीक। परिवार इसका देख लीजिए आप। अन्य नाम आपको ब्लैक लेग, ब्लैक वाटर, दो ही नाम है। लंगड़ा बुखार भी इसको बोलते हैं। ये जूनोटिक नहीं है, जियो जानवरों से मनुष्यों में नहीं है। प्रभावित पशु क्या है इसमें? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। दोस्तों 6 से 2 वर्ष की युवा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इम्पोर्टेंट पूछ सकता है दोस्तों कि जो लंगड़ा रोग बुखार है या ब्लैक वाटर डिजीज है, सबसे ज्यादा किस ईयर के बच्चों को या एनिमल्स को प्रभावित करता है? तो यही है। रोगजनक क्या है इसमें? जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरियल है, ठीक। ऑक्सीजन की कमी से ऊतकों में वृद्धि करते बहुत तेजी से गैस बनकर मांसपेशियों को नष्ट करते हैं। तो इसका टीकाकरण देखते हैं दोस्तों। जो वैक्सीनेशन इसका जो होता है 6 माह की आयु से हमें लगता है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी तभी लगता है, वर्ष में एक बार। मानसून से पहले ही बूस्टर डोज लगाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजीज होगा अगर उसका अगर बूस्टर डोज लगेगा तो मानसून से पहले ही लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। मास्टेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है दोस्तों। ये पशुओं के थन में लगता है, ठीक है। ये बहुत ही थनैला जैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोग जो होता है अटर में लगता है, मतलब थन में सूजन हो जाता है वहां पर। कारण क्या है? बैक्टीरिया। ये जेनेटिक नहीं है, मनुष्य जानवर से मनुष्य में नहीं पड़ता। प्रभावित पशु कौन कौन से हैं दोस्त इसमें? गाय है, भैंस है। मुख्यतः दुधारू पशु ज्यादा इसमें इफेक्टेड होते हैं दोस्त। वही है जो बैक्टीरिया है। अब इसका दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संक्रमण के स्रोत। दूषित दुग्ध दोहन उपकरण, जैसे कि हम लोग दूध के जो धोने का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से नहीं करेंगे, जैसे होता है चुटकी विधि होता है, पूर्ण हस्त विधि होता है। पूर्ण हस्त विधि जो होता है वो ज्यादा सही होता है, चुटकी विधि सही नहीं होता है, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। गंदा बिछावन जो उनका बैठने वगैरह का स्थान है वहाँ गंदा रहेगा, उससे हो जाएगा। संक्रमित दूध से हो जाएगा। दूध दोहने वाले के हाथ भी साफ होने चाहिए। थन में चोट अगर हो जाता है उससे भी हो जाता है। रोग के प्रकार, ठीक है। तो इसके लक्षण कैसे हैं? मतलब स्पष्ट दिखाई देते हैं कि हाँ, जो इनका जो अडर है वो सूजा हुआ है, इसमें ब्लड आ रहे हैं, तो घाव बन गए, सब साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। सबसे अधिक पाए जाने वाला मतलब दुधारू वाले पशु में ही होता है। दूध में कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यही सब है प्रमुख लक्षण, आप देख ही सकते हैं। इसमें भारत के लिए अभी कोई नियमित टीकाकरण उपलब्ध नहीं है और कुछ नहीं इसमें। और आगे चलते हैं दोस्तों। पशुओं में टीबी, दोस्तों पिछली बार इससे क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का। पशुओं में टीबी से क्वेश्चन आ चुका है। जो ये रोग के प्रकार है, ये है बैक्टीरियल है, ये जूनोटिक है, मतलब पशु से मनुष्यों में फैल सकता है। इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन में स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान दें, ठीक है। अब परिवार ये सब तो कुछ पूछेगा नहीं दोस्त। आप लोग आइए सीधे, प्रभावित पशु कौन कौन से? गाय, भैंस, बकरी, हिरन, अन्य जुगाली करने वाले पशु। लक्षण क्या देखते हैं? जैसे मनुष्य में लक्षण है टीबी के, सेम वैसे ही लक्षण है। लगातार सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, वजन में कमी या कमजोरी, दूध उत्पादन में कमी, ठीक है। भूख कम लगना, लिम्फ नोड्स का बढ़ना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह एक जेनेटिक डिजीज है, मनुष्यों की फेफड़े पर अन्य अंगों को प्रभावित करता है। मनुष्य में पाश्चुरीकृत दूध से संक्रमित नहीं होता है। अगर पशु में तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, किल हो जाते हैं वहीं पे पशु को। फिर संक्रमण का स्रोत कौन कौन सा है? संक्रमित पशु की खांसी वगैरह से, उनके जो श्वसन से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे हो जाएगा, ठीक। लार, मलमूत्र, ठीक है। अपाश्चुरीकृत दूध, जैसे कि अगर अच्छा दूध तुरंत दू के आएगा, अगर उसको टीबी को अगर कोई सेवन करेगा तो उसको भी टीबी हो जाएगा। संक्रमित चारा है पानी से दोस्तों। इसके निदान के लिए हम लोग क्या क्या कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। कंपरेटिव, ठीक, सर्वाइकल टेस्ट करते हैं, कल्चरल, पीसीआर, लीसा टेस्ट। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि पशुओं में समान उपचार नहीं किया जाता। संक्रमित पशुओं को अलग रखा जाता है एवं नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा अनुसार, ठीक है, टेस्ट सेंटर किया जाता है, हटाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मनुष्यों में ज्यादा, पशुओं में तो इतना ज्यादा नहीं होता है। उसका भी है तो उसका उतना ज्यादा हम लोग देखते नहीं, लेकिन आप लोग को ध्यान है इसके माध्यम से भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अब देखिए इसका रोकथाम नियमित जो है, उसके जो पशु का एरिया है उसको सफाई, साफ सफाई, उसका सैनिटाइज करें, ठीक है। कच्चा दूध का सेवन ना करें, ठीक है। और उसको जो भी दिक्कतें आ रही है उसको देखो, जो पशु की दूध ही पिए, ठीक है। तो उसका टीबी टेस्ट कराएं। ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेक्स डिजीज जो काफी फेमस डिजीज है दोस्तों। तो में बैक्टीरियल डिजीज है, जूमेटिक भी है, एनिमल से ह्यूमन में फैल जाता है, ठीक है। बैसिलस एथ्रेसिस, ठीक है, बैसिलेसी परिवार का है दोस्तों, ठीक है।
मनुष्यों में फैल जाता है। जो कैसे संक्रमण होता है दोस्तों, दूषित मिट्टी में स्पोर पहले से ही रहते हैं। जहाँ पे मान लो कि पशु का एरिया है, बाड़ा है जहाँ रहती है, वहाँ पे पहले से ही मिट्टी में स्पोर रहता है। उसके द्वारा संक्रमित पशु या रक्त के स्राव के द्वारा, दूषित चारा पानी के द्वारा भी, और संक्रमित चमड़ा ऊन और मांस के द्वारा भी ये फैल सकता है दोस्तों। दोस्त आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रभावित पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी और घोड़ा। कभी कभी घोड़ा में कभी कभी रोग लक्षण, अचानक मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ हो जाता है इसमें। यही खतरनाक है दोस्तों। तेज बुखार, नाक मुंह और गुदा से काला, ठीक है दोस्तों। न जलने वाला रक्त का निकलता है दोस्त, जमता नहीं हो। गर्दन और शरीर में सूजन, सांस लेने में कठिनाई। जो दोस्त इसके लिए एक महत्वपूर्ण है कि जो एंथ्रेक्स है, इसकी जो पोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है दोस्तों। जो एंथ्रेक्स पशु है, अगर उसको है एंथ्रेक्स, तो उसका भी पोस्टमार्टम कभी नहीं करना चाहिए, चीर फाड़ नहीं करना चाहिए उसको, बहुत अच्छे से उसको डंप कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत मरे हुए पशुओं से पोस्टमार्टम से बहुत तेजी से फैलता है। उसका जो स्पोर है उड़ते हैं हवा में, बहुत तेज फैलते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्त। इसके टीकाकरण देखते हैं क्या है। एक वर्ष में मानसून से पहले एक बार, बेहद इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। रोकथाम के लिए आपको पता है कि वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। जो पशु अफेक्टेड है उसको अलग से कहीं एक जगह दूसरे बाड़े में, मतलब उसके लिए स्थान देना चाहिए। मृत जो पशु है उसको डंप करना चाहिए अच्छे, उसमें चूना नमक मिलाकर। उसको चीर-फाड़ के लिए, जैसे बहुत सारे चमड़े निकालने के लिए उसको करते हैं पोस्टमार्टम, वो नहीं करना चाहिए। पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम में ही उसका बढ़िया सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं, जैसे कि दूसरे पशु से जाके ना मिले। यह एक जेनेटिक रोग है, इंसानों में भी फैल सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है दोस्तों। अब जो हम लोग देखते हैं गला घोटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। गांव वालों को सबको पता है गला घोटू रोग गले में ही दिक्कत करता है दोस्त। ये है बैक्टीरियल डिजीज, अत्यधिक संक्रामक रोग है। हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जो मुख्य प्रभावित पशु है गाय भैंस, कभी कभी भेड़ बकरी सुअर ऊँट भी प्रभावित हो सकते हैं दोस्त। और अन्य नाम इसका बताया ये गला घोटू। और जैसे इसका लक्षण क्या है, तेज बुखार, लगभग 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार होता है। गले एवं छाती में सूजन होता है। मुंह से झागदार लार निकलती है, ये भी लक्षण है। सांस लेने में कठिनाई, नाक से स्राव आता है। 24 से 72 घंटे में मृत्यु की संभावना हो जाती है, मतलब ये भी खतरनाक रोग है। रोग का फैलाव, दूषित चारा पानी एवं संक्रमित पशुओं के संपर्क से। बचाव क्या है दोस्त, ठीक है। वैक्सीन मतलब टीकाकरण ही मानसून से पहले कर देते हैं। जो भी टीकाकरण करते हैं दोस्तों मानसून से पहले ही करते हैं। संक्रमित पशु को तुरंत अलग रखें। उपचार वही है जो बता दिया गया दोस्तों। अब परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण तत्व है, कारक देख ही लीजिए। सबसे अधिक प्रभावित भैंस और गाय होते हैं। रोग का सामान्य नाम गलाघोटू है। रोकथाम का टीकाकरण है। कब करते हैं टीकाकरण, आपको बता दें मानसून से पहले ही करते हैं हर साल। अब पशुओं में निमोनिया दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी निमोनिया बच्चों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, तो पशुओं में भी निमोनिया होता है। निमोनिया जनरली दोस्तों फेफड़े को अफेक्ट करता है। रोग के प्रकार जो निमोनिया है, इन्फेक्शन जो होता है लंग्स में होता है। कारण क्या है, बैक्टीरिया, विषाणु, फफूंद, परजीवी, भोजन दूध, उल्टी का फेफड़ों से चले जाना। मतलब हम बताएं, ये जरूरी नहीं है कि जो निमोनिया है ये जीवाणु से ही हो। ये विषाणु से भी हो सकता है, फफूंद से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। प्रमुख लक्षण देखिए, तेज बुखार, खांसी, नाक से स्राव, सांस लेने में कठिनाई, भूख कम लगना, सुस्ती, दूध उत्पादन में कमी। इसका बचाव क्या है, स्वच्छ एवं हवादार पर ताला बंद, जो कि मतलब कि एकदम बेहतरीन हो। वेंटिलेशन का तगड़ा व्यवस्था हो वहाँ पर, अच्छा हो। समय पर टीकाकरण हो, उसका संतुलित पोषण मिले उसे। बीमार पशुओं को अलग रखा जाए, ये सब है उसके बचाव। उपचार आपको पता है कि आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन एवं सहायक उपचार बहुत जरूरी है। ये दोस्त इसके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पहले सबसे अधिक प्रभावित बछड़ा होता है, कालू होता है। मुख्य लक्षण खांसी बुखार, सांस लेने में कठिनाई। रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय क्या है, स्वच्छ प्रबंधन, टीकाकरण एवं शीघ्र उपचार। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ब्रूडर एनीमिया होता है, निमोनिया, ठीक है, और ट्रोपोमायोसिस। ये दोनों सेम डिजीज दोस्तों, ये दोनों सेम है। इसके जो कारक हैं किसके द्वारा हो रहा होता है दोस्तों, ठीक है। रोग के प्रकार, फंगल जनित रोग है, संक्रामक श्वसन रोग भी कहते हैं इसको, जो मुर्गियों में होता है। प्रभावित पशु, मतलब पशु तो नहीं, पक्षी होते ज्यादा इसमें, ठीक है। तो चूजे और टर्की,
संक्रमण का स्रोत क्या है? फफूंद लगे चारे, जो उनका लिटर बिछावना होता है जहाँ पे वो रहते हैं, अंडों एवं धूल के जो जीवाणु के द्वारा श्वसन द्वारा प्रवेश करते हैं बीजाणु द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख लक्षण क्या है? सांस लेने में मुर्गियों को कठिनाई होती है, हांफना एवं खांसी, सुस्ती, भूख कम लगना, गर्दन फैलाकर सांस लेना, अधिक मृत्यु दर विशेषकर चूजों में। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग देखिए। आगे देखते हैं इसके निदान के लिए नैदानिक लक्षण प्लस पोस्टमार्टम, फंगल कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी द्वारा ट्रीटमेंट। प्रभावी फंगल दवाएं जैसे, ठीक है, इट्राकोनिजोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमित मामलों में संक्रमित चारा एवं बिछावना मेन है कि उसको सही करना, उसको हटाना, उसका जो है ट्रीटमेंट अच्छे से करना। रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम इसका? सूखा एवं स्वच्छ लीटर रखें वहाँ पे, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर, गीला पानी के संपर्क में रहता है, वहाँ ज्यादा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अटैक करते हैं। फफूंद लगा चारा न खिलाएं, उचित वेंटिलेशन एवं स्वच्छ हैचरी का प्रबंधन करें। पोस्टमार्टम जो भी करें, थोड़ा सा तो फेफड़ों और एयर सेल में सफेद पीले दानेदार घाव पाए जाते हैं अगर देखेंगे तो। परीक्षा है तो महत्वपूर्ण पर जो तथ्य है मैंने आपको ऊपर पढ़ा ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। महत्वपूर्ण रोग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब, दांत। ठीक है दोस्तों, दांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये फंगल डिजीज है, रिंग वर्म। ये पशुओं में होता है, मनुष्यों में भी होता है। ठीक है, जीनोटिक पशुओं से मनुष्यों में फैल सकता है। कारक क्या है इसके द्वारा होता है? तो ये फंगल के द्वारा होगा। प्रभावित पशु गाय, भैंस, बछड़े, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली और बकरी, भेड़ भी प्रभावित होते हैं दोस्तों। मनुष्य में भी हो सकता है। संक्रमण का स्रोत क्या है? संक्रमित पशु होगा तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, उससे हो जाएगा। दूषित ब्रश से हो जाएगा, रस्सी से, बिछावन से, उपकरण और वातावरण के संपर्क में भी हो जाता है दोस्तों। प्रमुख लक्षण क्या है? गोलाकार त्वचा में घाव हो जाते हैं, देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे गोले गोले। ठीक दोस्त, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो पशु के जितने भी बाल होते हैं शरीर में सब झड़ जाते हैं इसकी वजह से। ककड़ी एवं सूखी त्वचा हो जाती है। खुजली हल्की हल्की, मतलब खुजली भी होती है पशुओं को। इसका निदान क्या है? त्वचा की स्क्रैपिंग, ठीक है, मैं फंगल को हटाना, उसको दवा से उपचार करना। ठीक, एंटी फंगल दवाएं जो है उसका यूज करना। संक्रमित पशुओं को अलग रखें और उपकरणों को कीटाणु रहित रखें। जैसे कोई भी उपकरण है, जैसे कि हमारा ब्रश है, उससे हम उसको खुजली कर रहे हैं, फिर उसके बाद दवा लगा रहे हैं, तो खुजली इसको अच्छे से सैनिटाइज करें। रोकथाम, पशुपाला की नियमित साफ सफाई और कीटाणु निरोधक करें। संक्रमित पशुओं को अलग रखें। संक्रमित पशुओं को संभालते समय दस्ताने पहने। ये सब इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो पढ़ लिए वही समय यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ये जो रोग है फफूंद जनक रोग है, ठीक, फफूंद से ही फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रभावित है मुर्गी, बत्तख, सुअर, मतलब इसमें एनिमल और बर्ड्स जो है दोनों, जैसे कि मुर्गी और जो पशु है कैटल है, ये भी प्रभावित दोनों होते हैं। इसका जो संक्रमण स्रोत है, जो फफूंद लगा चारा है, जैसे मक्का, मूंगफली, खली, इसका जो चारा हम लोग खाते हैं, अगर पशु को भी खिलाएंगे तो उसे भी एक रोग हो सकता है, और पोल्ट्री में भी यूज करेंगे तो उससे भी रोग हो सकता है, दोनों को हो सकता है। प्रमुख लक्षण क्या है? भूख कम लगता है, वृद्धि रुक जाती है उनकी, सुस्त रहते हैं, पीलिया जैसा लक्षण होता है, लीवर में क्षति हो जाती है, अंडा दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट दीजिए दोस्त, क्योंकि ये दोनों में लग रहा है, पोल्ट्री और एनिमल दोनों में। पोस्टमार्टम लक्षण क्या है? यकृत बड़ा दिखाई देगा, पीला एवं वसा युक्त रहेगा, फैटी लीवर दिखाई देगा। इसका निदान क्या है? दूषित चारा का परीक्षण करें, ठीक, अल्फा टॉक्सिन का प्रयोगशाला में जांच कराएं, नैदानिक लक्षण पोस्टमार्टम कराएं अच्छे से, जिससे पता चले। उपचार क्या है? दूषित चारा तुरंत बंद कर दें, ठीक है, संतुलित एवं स्वच्छ आहार उपलब्ध कराएं। रोकथाम, चारे को सूखी एवं ठंडी जगह पर संग्रहित कर रखें, और खुद लगा चारा न खिलाएं, नियमित रूप से टॉक्सिक बाइडर का उपयोग करें इस समय। और ऊपर उसी का साइड में दोस्त आप देखिए। महत्वपूर्ण पशु रोग हम लोग देखते हैं, और देखते हैं क्या होता है। प्रोटोजोअल डिजीज है जो लास्ट चल रहे हैं दोस्तों। प्रोटोजोअल डिजीज भी इंपॉर्टेंट कुछ डिजीज है, ठीक है, जैसे थाइलेसीरियोसिस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। एक मिनट दोस्तों थाइलेरियोसिस जो रोग है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहली दोस्त, इसका प्रोटोजोअल डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। ये जो है टिक बॉट डिजीज है, मतलब कि टिक एक इंसेक्ट होता है, ये देख रहे हैं आप, देखा जाए आपको, ये
इसके ये वाहक का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। भारत में प्रमुख रूप से ये फैलता है दोस्त। जो इससे प्रभावित पशु पशु हैं, गाय भैंस ज्यादा होते हैं। विशेषकर विदेशी एवं संकर नस्ल की गाय ज्यादा इससे प्रभावित होती है दोस्त। और जो इसमें मेन वाहक का करता है, वेक्टर काम करता है, वो है टिक। एग्जाम में आएगा तो दोस्त यही है। और प्रमुख लक्षण क्या क्या है? जो इसमें तेज बुखार होता है, 104 से 107 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। लिम्ब ग्रंथियां में सूजन हो जाती है दोस्तों। भूख कम लगता है और कमजोरी हो जाती है। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता हो जाता है। आंख एवं नाक से स्राव होता है। दूध उत्पादन में कमी आ जाती है दोस्तों। पोस्टमार्टम कराएंगे तो उसका लक्षण क्या है मिलता है? लिम्फ ग्रंथियों का बढ़ना, प्लिया स्प्लीन एवं यकृत का बढ़ना, फेफड़े में सूजन दिखाई देता है, जिससे पता चल जाता है कि यही वाला रोग हुआ। अब दोस्तों इसका जो निदान कैसे करेंगे? तो रक्त सीमर, ब्लड सीमर से, ठीक है, मिल्का ग्रंथि, ये सब है उपचार। आगे देखते हैं दोस्तों जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग कैसे, रोकथाम। पहले तो हम लोग टिक नियंत्रण करेंगे, उसके लिए एक दवा है, यूज करेंगे, ठीक है। संक्रमित पशुओं की पहचान और उपचार करेंगे, ठीक है। जो थाइलेरिसियोसिस वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता है, जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ पर उनको लगवाया जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा तो प्रभावित नहीं करते, मतलब होता है बहुत ही कम ही देखने को मिलता है दोस्त। अब आगे एक रोग है दोस्त, ये है एनाप्लाज्मोसिस भी जो होता है दोस्तों, ये भी काफ़ी खतरनाक डिजीज है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। टिक से फैलता है, इसलिए ये दोनों जो डिजीज है दोनों टिक से फैलते हैं, इसलिए इनको दोनों साथ में मैं रखा हूँ, ठीक है। एनाप्लाज्मोसिस। आगे देखते हैं दोस्तों इसका कारक, आप देख ही रहे हैं, एनाप्लाज्मा मार्जिनेली। प्रभावित पशु कौन कौन से हैं? गाय भैंस, विशेषकर वैक्स पशु। और जो इसका भी वेक्टर वही है, टिक ही है दोस्त। ये क्या करता है? रक्त चूसने वाली मक्खियां होती हैं तथा दूसरी एक जगह से स्थान और दूसरे स्थान में जाती हैं, जिससे फैलता है बहुत तेजी से। संक्रमण का स्रोत क्या है दोस्तों? संक्रमित टिक काटने तथा संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैल जाता है। प्रमुख लक्षण है तेज बुखार आता है, एनीमिया इसमें भी है, सेम दोनों सेम है, कमजोरी और सुस्ती। लेकिन ये प्रोटोजोआ से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। वजन घटता है, दूध में कमी होती है। जैसे देखिए आँख में पीलिया जैसा लक्षण, मूत्र पीला जाता है, ये सब है। अब दोस्तों इसके निदान के लिए देखते हैं उपचार क्या क्या है। मेन है मुख्य दवा, सहायक उपचार और रखा जाता है इसमें। रोकथाम, टिक का नियंत्रण करें, सबसे बेस्ट यही है। स्वच्छ एवं, ठीक है, निप्पल सुई उपकरण उपयोग करें, उसको संक्रमित पशुओं से शीघ्र ही वहां से पहचान कर उसका उपचार कर उसको दूर रखें। वही सब है उसका स्टार्ट, देख सकते हैं जब पीडीएफ मिलेगा तो। अब देखते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट जो डिजीज है उसको देखते हैं। ये है ठीक है, ट्रिपेनोसोमियासिस जो है, ये बेहद इंपॉर्टेंट डिजीज है दोस्त। इसको गांव में कॉमन नेम के द्वारा जानते हैं, सुर्रा डिजीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सुर्रा डिजीज आने के चांसेस हैं। इसको बोलते हैं स्लीपिंग सीकनेस। मनुष्यों में भी ये फैलता है दोस्त। इसका जो प्रोटोजुआ जनित वेक्टर रोग है ये, ठीक है। जनरली दोस्त इसका कारक है, ठीक है। इस कहाँ कहाँ होता है? घोड़ा में, ऊंट, गाय, भैंस, कुत्ता, हाथी, अन्य पालतू पशुओं में। जो वेक्टर काम करता है ये हाउस फ्लाई, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो सुर्रा डिजीज को फैलाता है वो हाउस फ्लाई के द्वारा फैलता है, इंपॉर्टेंट है। ये रक्त चूसने वाली मक्खियां हैं। अब इसका जो है संक्रमण का स्रोत है, संक्रमित जो रक्त चूसने वाली मक्खियां, ये काटने से होता है, ये देख लीजिए दोस्तों। प्रमुख लक्षण क्या है? रुक रुक कर तेज बुखार आता है, गंभीर एनीमिया, रक्तअल्पता होता है, कमजोरी एवं वजन घटना, शरीर में सूजन होना, दूध उत्पादन एवं कार्य क्षमता में कमी और गंभीर अवस्था में मृत्यु हो जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसका पोस्टमार्टम में प्लीहा और यकृत का बढ़ना, एनीमिया के शरीर में सूजन, ये सब अगर उसको अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो ये सब लक्षण दिखाई देता है। और दोस्तों इसका उपचार करने के लिए एक क्या है, डिमाइनेजिन, ठीक है, एसिड्यूरेट एक दवा है, उसको यूज कर सकते हैं। सहायक उपचार एवं पोषण पोषण, ये सब। रोकथाम कैसे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? रक्त चूसने वाली मक्खियों का नियंत्रण करें सबसे पहला। संक्रमित पशुओं की पहचान करें, उससे उपचार करें, उसे अलग रखें जिससे। पशुओं की नियमित साफ सफाई पशुशाला की करें और वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें, ये भी है। और ऊपर सभी चीजें हैं रखने के, देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आ गया काक्सीडियोसिस। ये मुर्गियों में होता है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ जनित है। ये जरूर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। काक्सीडियोसिस मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फैलता है? उसमें वायरल, बैक्टीरियल, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सब दे देगा तो ये प्रोटोजोआ से होगा। ये एग्जाम में आने के चांसेस है काक्सीडियोसिस, ठीक है। आप लोग इसको देखो,
ठीक, क्या होता है इसमें देखते हैं। ठीक है, विशेषकर मुर्गियों में होता है। ठीक है, रेड डायरिया ब्लडी स्कार्स रोग के प्रकार जनित है, अत्यधिक संक्रामक रोग है। ठीक है, मुर्गियों में ज़्यादा फैलता है। कौन कौन से पक्षी प्रभावित हो सकते हैं? मुख्यतः चूजे होते हैं, टर्की, खरगोश, करीब बकरे भी हो सकते हैं इससे प्रभावित। और दोस्त इसमें उपचार देखते हैं क्या है। ठीक है, एम्प्रोलियम या कोल्ट्रा करके एक दवा है, उसका भी यूज कर सकते हैं 5%। स्वच्छ पानी एवं सहायक उपचार ये भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोग देखते हैं जो है महत्वपूर्ण तथ्य इससे क्या है, आप देख लीजिएगा इसको। किससे फैलता है ये देखिए, संक्रमित मल से, दूषित चारा पानी, ठीक, बिछावन से ये फैलता है। संक्रमित मल है, दूषित चारा हो गया, फिर उससे पानी में चला है, पानी से बिछावन, तो इससे फैल जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें जो मुर्गी में इनको खूनी दस्त होते हैं, भूख कम लगता है, सुस्ती कमजोरी होती है, पंख लटक जाता है, ठीक, वजन घटता है और अधिक मृत्यु दर है, सबसे अधिक मृत्यु दर है इसका। इसका रोकथाम के लिए क्या करेंगे, जो उनका मल वगैरह सही से जांच वाच कराएंगे कि क्या क्या दिक्कत है, पोस्टमार्टम करेंगे उसका। सूखा एवं स्वच्छ लीटर रखें। ठीक, उसका जो बिछावन वगैरह जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा सूखा रखें, गीला ना हो। पोल्ट्री सेट की नियमित साफ सफाई, ठीक है, उसका सैनिटाइज करते रहे उसको अच्छे से, तब जाके वो ये डिजीज नहीं लग सकता है दोस्तों। अब दोस्तों एनिमल से रिलेटेड, जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सारे डिजीज इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर आने की बिल्कुल चांस नहीं है। आप सभी लोग एक बार इसको वीडियो को देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको पीडीएफ चाहिए होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग प्यार बनाएं और सपोर्ट करें। एजीटीए का 5 क्वेश्चन डेली से आएगा, वो 100% जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। आप लोग देखिएगा, जब पेपर दे के आइएगा, जो डिजीज है इससे बाहर नहीं जाएगा। पिछले साल 2 डिजीज पर आया था, आप लोग जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।